Hello students, today we will start chapter 13 statics, then how to find mean by assume methods। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें जो है कैसे हम लोग जो है मीन मेथड्स डायरेक्ट मेथड से हम लोगों ने कल फाइंड किया था, कैसे फाइंड करना था, तो वो हम लोगों ने कल सीखा था। तो आज हम लोग दूसरा मेथड लेके आए अज्यूम मेथड। ठीक है, तो अज्यूम मेथड सॉल्व करने के लिए अज्यूम मेथड से, तो जैसे कि ये क्वेश्चंस दिए होंगे टेबल्स ऐसे सेम यहाँ वहाँ पे भी गिवन होगी टेबल्स ऐसे, ठीक है, और क्वेश्चंस गिवन होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे ये क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हमने टेबल्स ऐसे ही ड्रॉ कर ली, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लास मार्क फाइंड करेंगे यानी एक्सआई, ठीक है। तो क्लास मार्क फाइंड करने के लिए मैंने बताया था इन दोनों को यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हमें क्या करना है, ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 10 + 25 / 2। ओके, तो ये कितना हो गया हमारा 35/2 यानी 17.5, ठीक है। यानी यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो 17.5 होगी। नेक्स्ट क्या होगी, देखिए इसको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे हम लोग ये 17.5 आपकी वैल्यू जो होगी वो हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू जो होगी 25 ये हम इनको ऐड करेंगे 65 होगी, ठीक है, /2 ये कितना हो जाएगा 32.5, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही कंटिन्यू हम लोग इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड अपर लिमिट लोअर लिमिट। ओके, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ओके, तो एक्स आई की वैल्यू जब हम लोगों ने फाइंड की ली, तो देखिए यहाँ पे अब डी वैल्यू है, इसको हम लोग डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है हमारा ये क्या होता है, डेविएशन होता है, इसको हम लोग जो है डेविएशन के नेम से जानते हैं, ठीक है। तो ये डेविएशन होता है। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए इसमें हमें क्या करना होगा, एक वैल्यू एज्यूम करनी होती है, ठीक है। इसकी एक वैल्यू एज्यूम करनी होती है। तो मान लीजिए हमने इसको ये वैल्यू एज्यूम कर ली 47.5, देखिए हमें जो है इसकी मिडिल वैल्यू फाइंड करनी होती है। देखिए इसको अगर हम लोगों ने लिया ना तो 92.5 से काफ़ी ज़्यादा होगा, डबल करें तो हम लोग इसको एज्यूम करते हैं 47.5 को, ठीक है। तो d इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है एक्स आई माइनस से, तो देखिए एक्स आई मतलब देखिए 47, ठीक है, यानी 20 एक्स आई की वैल्यू पहले हम लोग 27, जब इसकी वैल्यू अगर हम लोगों ने फाइंड किया ये इस वाले कॉलम की, ठीक है, तो 17.5 माइनस हमें क्या करना है 47.5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हम लोगों ने देखी तो देखिए कितनी हो जाएगी -30, क्लियर। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू हम लोग करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी -15, ठीक है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आप देखें, फिर इसकी -15 हो गई, ठीक है। फिर ये देखिए अगर हम इसी की वैल्यू अगर -47.5 से, ठीक है, माइनस करेंगे 47.5, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर इसको इसी को हम लोग जब इससे 47.5 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा 15, फिर 30, फिर 45। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा अगर हम लोग डी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो, क्लियर आया या नहीं आया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -30, ठीक है, तो -30 होगी। अब देखिए ये टेबल हमारी क्लियर हो गई, आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा, क्लियर। तो जब ये वैल्यू हमारी फाइंड होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एफ आई डी आई फाइंड करें। एफ आई डी आई मतलब इनका, तो देखिए ओके, जब हम लोग डी की वैल्यू फाइंड कर लें, अब हमें क्या करना है एफ आई इंटू डी आई, यानी जो एफ आई की वैल्यू होगी और डी आई की वैल्यू, इनका हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, एफ आई की वैल्यू इंटू डी आई, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या करना है हमें माइनस करना है। तो देखिए 2 इंटू 30 -30 है, तो पहले 60 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसका और इसका, तो -60। आई होप आप लोगों को समझ आया। फिर इसका इनका और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -45, ठीक है। आई होप फिर इसके बाद इनका करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएंगे, ठीक है। फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 90 हो गया, है ना।
आई होप आप लोग कुछ समझ में आ रहा होगा। 6 13 180 हो गया, ठीक है। और 645 6 कितना होता है भाई, अब बताओ, नहीं आ रहा, 320, ठीक है। कितना होगा 320, कैसे, 5 6 30, 5 4 24, ठीक है, 5 4 24 एंड देन हम लोग करेंगे 5 4 24 और 3 कैरी तो 270। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, क्लियर। तो इसके बाद हम लोग इसको नंबर सही से लिखते हैं। ये एफ आई और डी आई आपको फाइंड करना आया कि नहीं आया, क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे। इसमें सबसे पहले तो हम लोग, आपको पता ही, यहाँ टोटल करते हैं। तो टोटल के लिए हम लोग सिग्मा एफ आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू, इनको सबको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एंड डी आई, इनको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐड करोगे, इनको जब ऐड करोगे आपको कितना हो जाएगा 60 और ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये 435, ओके। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। अब देखिए इसके फॉर्मूला क्या होता है, जब स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला जो होता है, इसको हम लोग, इस सिंबल जो होता है इसका डिनोट करने का ये होता है, ठीक है। तो ए प्लस, ठीक है, सिग्मा क्या होता है, एफ आई एंड डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ओके, क्लियर। तो अज्यूम हमने क्या किया था यहाँ पे वैल्यू, ये की थी हमने अज्यूम। तो 47 पॉइंट अज्यूम, मतलब ये हमें अपने आप से वैल्यू लेनी होती है, ठीक है, कि हम लोग इसका अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, और सिग्मा एफ आई डी आई यानी 435, क्लियर। तो 435 अपॉन ये कितना हो जाएगा 30। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये यहाँ पे कट हो गया, पॉइंट लग गया, ठीक है। अब इसको हमने कट किया 14.5, ठीक है। जब हम इसमें ऐड करेंगे 47.5 को 14.5, तो देखिए 62 आया। तो देखिए क्या हो रहा है, इनका आंसर ऑलवेज सेम आ रहा है। यानी ये था हमारा कौन सा मेथड था, ये हमारा अज्यूम मेथड था, सॉरी, हाँ, ये जो मेथड था वो हमारा था अज्यूम मेथड, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो इट इज अ अज्यूम मेथड, क्लियर, अज्यूम मेथड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अज्यूम मेथड, क्लियर। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, क्लियर। तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, वो सिंपल सा है एक, अब देखो सिंपल सा, उसमें भी यही करना होता है। देखिए स्टेप डेविएशन मेथड में भी ऐसे ही सेम टेबल्स गिवन होगी, या कोई क्वेश्चन दूसरा भी गिवन हो सकता है। तो उसमें हम सबसे पहले एक्स आई फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक्स आई फाइंड करने के लिए आपको पता ही है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को क्या कर देना हमें भाई, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्स आई के लिए वैल्यू जो होती है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक्स आई के लिए अगर हमने फाइंड किया, देखिए 10 + 25/2, ठीक है, वही 35/2 यानी 17.5, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई 17.5। फिर अगले की वैल्यू इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 65 और 2 यानी ये कितना हो गया 32.5। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद 45 ये इसको करेंगे तो और 2 से डिवाइड करेंगे 47.5, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, 55 और 70 को ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये मैं प्रीवियस वीडियो पर फाइंड बताया था कि एक्स आई हमें कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी इनके लिए 62.5, ओके। फिर इसके लिए हमारी जो वैल्यू हो जाएंगी ये कितनी हो जाएगी 77.5, क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आया। और इसके लिए हमारी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 92.5, ओके, क्लियर। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया। अब देखें ये जो था हमारा डी फाइंड करने के लिए, डी आई फाइंड करने के लिए यानी स्टेप डेविएशन मेथड्स के लिए, तो हम लोगों ने पहले डी के लिए क्या किया था भाई, एक अज्यूम करते थे, ठीक है। तो ए हमने एक अज्यूम किया 47.5, ठीक है। ठीक है 62 पॉइंट अगर हमने 5 फाइंड किया तो ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने अज्यूम किया ये, ठीक है। अब हमें क्या करना होता था
हमें एक्स आई से इसकी वैल्यू को क्या कर देना था, माइनस करना था। तो अगर हम इसकी वैल्यू को इससे माइनस करेंगे तो देखिए ये वैल्यू आएगी 30, ठीक है। फिर इसके बाद जब इसको हम माइनस किया था हम लोगों ने, आया था देखिए, लेकिन वो भी माइनस का आया था ना, ठीक है। और जब 47.5 इसी के नंबर से इसी नंबर्स को तो 0, ठीक है। फिर इसके बाद 47 पॉइंट, हर बार आपको क्या करना है, माइनस ही करना है, ठीक है। तो अभी हम 62.5 से इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा इन दोनों को वैल्यू को, ठीक है। ये 15 हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद यही वैल्यू जब हम इससे माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो गया, ठीक है। और जब ये वैल्यू को हमने इससे माइनस किया तो कितना हो जाएगा, 45 हो गया। आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा, क्लियर। हाँ, तो देखिए इसके बाद हमें क्या करना है कि देखिए यू आई फाइंड करने के लिए हमें देखिए यहाँ पे लिया एक्स आई माइनस ए की वैल्यू ये हमने फाइंड किया, ठीक है। अब देखिए एच की वैल्यू क्या होती थी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये देखिए अपर लिमिट यानी एच वैल्यू इज इक्वल टू u माइनस एल, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी है इसमें, देखिए 25 माइनस 10, तो कितनी वैल्यू आई, 15, क्लियर। अब इसको हम लोग इसमें से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर इसको हमने 15 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा, -2, इसको -1, ये तो हमारा 0 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको 1, 30 को अगर 2 तो 2 हो गया 15 से डिवाइड, और ये 3। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया, क्लियर। अब बस इसके बाद हमें क्या करना है भाई, इनका एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई कर देना है भाई। इससे कितना हो जाएगा, -4 और -3 एंड देखिए 3 एंड -1 कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। 7 एंड 0 तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। 6 एंड 1 6 बन जाए 6 ही हो गया, 6 2 12 हो गया भाई, ठीक है। और फिर ये इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18। आई होप आप लोगों को ये समझ में तो आया होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें जो करना होता है, इनका टोटल करना होता है, ठीक है। हमेशा याद रखें इनका हमें टोटल तो करना ही करना होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमें जो होता है ये फ्रिक्वेंसीज का तो टोटल करना है, यानी सिग्मा एफ आई अगर मीन, तो हमें जो है फ्रिक्वेंसीज का टोटल तो करना ही है। तो भाई इसका टोटल किया कितना हो गया, 30, और इनका टोटल देखिए करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखिए माइनस का था यहाँ पे, तो ये तो 7 हो गया 1, और ये 11 बचा, ठीक है। और तो ये कितना हो जाएगा हमारा, सिग्मा एफ आई, सॉरी सिग्मा यू एफ आई एंड यू आई, ठीक है। तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा भाई, तो देखिए ये तो 4 एंड 1 तो -1 और 11, तो 11 बचा, और 11 में 18 तो ये 29 हो गया। आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा, क्लियर। तो इसमें आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड में जो मीन का फॉर्मूला होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस ओके एच इंटू सिग्मा एफ आई एंड यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला जरूर याद होगा। अगर देखिए आपको फॉर्मूला क्या करना है, आपको कई बार इसको रिपीटेड करना है, आपको रिपीट करना है, आपको कई बार इसको इस फॉर्मूले को लिखना है, अदरवाइज आप भूल जाओगे, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेम है कि मीन का जो फॉर्मूला था इसमें हम लोग फाइंड ए हमने कितना अज्यूम किया था 47.5, क्लियर। अज्यूम तो आपको पता है इमेजिनेशन करना है, ठीक है। और एच की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी 15, ठीक है। और सिग्मा एफ आई एंड यू आई की वैल्यू हमने 29 फाइंड की थी, और ये इसकी वैल्यू कितनी फाइंड की थी हम लोगों ने 30, ठीक है, एफ आई की। तो ये हम लोगों ने कट किया तो ये 2 हो गया, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14.5। तो देखिए 47.5 प्लस, ठीक है 14.5, जब हम लोग इसको करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 62। देख रहे हैं अब हर बार अगर उस टेबल का हम लोग चाहे जिस मेथड से भी फाइंड करते हैं, ठीक है, ऑलवेज आंसर कितना आ रहा है 62। तो आप किसी भी मेथड से आप मीन फाइंड करोगे आंसर ऑलवेज सेम ही होगा, इस पे आप कंफ्यूज नहीं होगे। अगर एग्जाम में कोई भी मेथड का अगर मेंशन उन्होंने किया है तो आपको स्पेशल उस मेथड से मीन फाइंड करना होगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट मेथड से आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। अगर उन्होंने स्टेप डेविएशन मेथड या अज्यूम मेथड्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है तो आप
जो है उससे फाइंड करो, अदरवाइज आप डायरेक्ट मेथड से आप मीन्स फाइंड कर सकते हो और आपका वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये मीन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोड और मीडियन फाइंड करने के लिए लेके आएंगे, ठीक है, जिससे आपका स्टैटिक्स आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी हो या किसी भी बुक का हो, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक तो जरूर से जरूर करें और लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं भी, ठीक है, जिससे कि इंडिया हमारा अगर पढ़ेगा तभी बढ़ेगा। ओके, तो बाय बाय।